नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे। मैं काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पे आज पोस्ट कर रही हूँ। अ, मैंने स्थान परिवर्तन किया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जिसके लिए मुझे वक़्त चाहिए था। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। जिन लोगों ने भी मुझे मैसेजेस किए, आपके कमेंट्स मैंने पढ़े, अ, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू। आपको अगर पर्सनल बुकिंग्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी को देख सकते हैं। अ, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर मेरे दूसरे चैनल्स आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। आप वहाँ से सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। सो ये है एक कैंडल वैक्स रीडिंग। आज मैं जो प्रारंभ कर रही हूँ अपने चैनल पे काफ़ी दिनों के बाद, तो मैं गणपति बप्पा के नाम से इन रीडिंग्स को स्टार्ट करना चाहती हूँ। और गणपति उत्सव अ, अभी इस वक़्त चल रहा है, तो ये बिल्कुल शुभ वक़्त है इस रीडिंग को करने का। सो आज हम देखते हैं भगवान गणेश की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेज और गाइडेंस है। ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए इस वक़्त ज़रूरी है सुनना, वो हम देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग के अ, आपको ये रीडिंग अगर मिली है, तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा। ध्यान रखिए ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर मैसेज आपसे रेज़ोनेट करे। वही लीजिएगा जो आपसे रेज़ोनेट करता है, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ओके? तो मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके। अ, अगर आप गौर से देखें तो ये जो कैंडल वैक्स थी, ये एकदम से गिरे और इनका जैसे पाथ अलग हो गया और पाथ अलग होते ही इस पाथ से अब देखिए नई चीज़ें जुड़ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी तरीके का टावर मोमेंट या ऐसी कोई डिटैचमेंट आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली हुई होगी, या वाओ! ये काली माँ का शस्त्र है। अ, ये भी डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को डिनोट करता है, डिटैचमेंट की एनर्जी, क्योंकि काली माता का जो शस्त्र होता है वो नेगेटिविटी को काट देता है। तो आपकी रीडिंग की शुरुआत ही उस एनर्जी से हो रही है कि किसी नेगेटिव चीज़ को काट दिया गया है आपकी लाइफ से। मेरे दिमाग में जब मैं यहाँ पे देख रही थी, तो मेरे दिमाग में एक ऑलिव ब्रांच की इमेज आई। ऑलिव ब्रांच जो होता है, वो पीस का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे जैसे वो शांति की एनर्जी है। जैसे बहुत सैलाब और तूफ़ान के बाद जो एक शांति होती है ना, वो शांति जैसे आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ रही है। ये एक दिए की इमेज बन रही है इधर। दिया मतलब इल्यूमिनेशन, लाइट दिखाना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को जागृत करना। मुझे मेरे दिमाग में सिल्क वर्म की इमेज आ रही है। तो सिल्क वर्म जो होता है, मैं उसको लग्ज़री के साइन की तरह लेती हूँ। सिल्क वर्म बहुत ही रेयर होता है, वो इतने ईज़िली नहीं मिलता। बहुत रेयर चीज़, रेयर स्पीसीज़ होती है वो, आसानी से नहीं मिलती, आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो जैसे कोई चीज़ बहुत रेयर है, कोई चीज़ जो आपको ऐसी चीज़ से एक्सेस मिल रहा है, आपको ऐसी चीज़ का लाभ मिल रहा है, जो कि रेयर है, जो कि आसानी से नहीं मिलती। जैसे किसी चीज़ का आपको एक्सेस मिल रहा है, किसी चीज़ का आपको अनुभव होने वाला है, जो इतनी आसानी से नहीं मिलती।
मेरे दिमाग में मुझे किसी के चप्पलों की इमेज आ रही है, जैसे किसी के स्लीपर्स हैं और वो स्लीपर्स वो चप्पल जैसे पुरानी हो गई और आप उसे फेंकने वाले हैं। बहुत पुरानी सी फटी पुरानी सी चप्पल है और हमेशा अक्सर जब भी आपकी चप्पल टूट जाती है या आपकी चप्पल कोई ले जाता है, तो मैं उसे हमेशा एक साइन की तरह लेती हूँ कि आपकी लाइफ से कोई बैड लक ले गया, आपकी लाइफ से कोई बैड लक जैसे चला गया। जब भी आपकी चप्पल टूटती है या आपकी चप्पल कहीं खो जाए पुरानी चप्पल, तो इसका मतलब आपकी लाइफ से कोई बैड लक या नेगेटिव एनर्जी चली गई है। अगर आपके साथ अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है, तो आप इसको एक साइन की तरह ले सकते हैं कि आपकी लाइफ में से कोई नेगेटिव एनर्जी को हटा दिया गया है। ब्यूटीफुल। मुझे मेरे दिमाग में बार-बार ना जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, जैसे चाकू, डैगर, जो शार्प चीज़ें होती है ना, अ, मैं मैं उसको ज़रूर एक डिटैचमेंट के साइन की तरह लेती हूँ, जैसे किसी चीज़ को काट देना, किसी चीज़ को कट आउट कर देना, ओके? यहाँ पे या तो किसी ने कुछ पिछले कुछ दिनों में या तो माउथ ऑर्गन खरीदा है या आपको माउथ ऑर्गन कहीं पे दिखा है। मुझे नहीं पता उसे हिंदी में क्या कहते हैं। जो माउथ ऑर्गन होता है ना, मुझे नहीं पता उसे हिंदी में क्या कहा जाता है। अगर वो आप देखते हैं कहीं पे, ये आपके लिए एक साइन है कि ये मैसेज आपका है। अगर आप वो कहीं भी अपने आस-पास देखें, इमेज में देखें, रियल लाइफ में देखें, इसको एक साइन या प्रतीक की तरह लीजिए कि जो भी मैं मैसेज इस रीडिंग के थ्रू आपको डिलीवर कर रही हूँ, ये आपकी लाइफ में अप्लाई हो रहा है या आगे चल के होगा। मुझे नंबर 37 सुनाई दे रहा है और मुझे मेरे विज़न में नंबर 13 भी दिखा। तो हो सकता है 13 तारीख आपके लिए मायने रखे। ये आने वाली 13 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। कुछ कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है उस दिन आपके लिए, या आज से 13 दिन जब भी आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, अगले 13 दिनों में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण घटित हो सकता है। कुछ मेजर चेंज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अम, आपकी लाइफ में बहुत फास्ट मूवमेंट होने वाली है, क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे चैरियट कार्ड की इमेज आ रही है। चैरियट कार्ड का मतलब होता है लाइफ में अब आपकी लाइफ जैसे अब स्पीड अप होगी, चीज़ें जल्दी-जल्दी चलेंगी आगे, अब स्लो मूवमेंट नहीं होगा। आगे बढ़ोगे आप लाइफ में, एक ही चीज़ में नहीं अटके रहोगे। मुझे भगवान नंदी, जो शिव जी का वाहन है नंदी जी, मुझे उनकी इमेज अपने दिमाग में आ रही है। नंदी जी पेशेंस का प्रतीक होते हैं, शांत वो अ, नंदी जी हमें ये सिखाते हैं कि आप किस तरीके से पेशेंस के साथ अपने वक़्त का इंतज़ार करें। जब जब भोलेनाथ ध्यान में होते हैं, तो नंदी जी उनका बैठ के बड़ी प्यार से उनका इंतज़ार करते हैं। उनको पता है कि भोलेनाथ आएँगे, चाहे उनको कितना भी वक़्त लगे, लेकिन वो ज़रूर ध्यान से उठेंगे और आएँगे। तो वो हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रतीक्षा परसेवरेंस की एनर्जी है, सॉरी परसिवेरेंस की एनर्जी है। जैसे किसी चीज़ का कोई बहुत बहुत टाइम से जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार हो आपको, कुछ घटित होने का इंतज़ार हो, कुछ चेंज होने का इंतज़ार हो। अम, उस इंतज़ार की घड़ियाँ जैसे आपके लिए ख़त्म हो रही हैं। मुझे मेरे स्क्रीन पे नंबर 636 दिखा, तो हो सकता है 6, 3 और 6 ये नंबर आपको बहुत दिख रहे हों कुछ दिनों से, या फिर इस नंबर सीक्वेंस में जैसे आपको इस तरह के नंबर दिख रहे हों। हुँ। इंडिपेंडेंस की एनर्जी है। जैसे यहाँ पे मुझे
जस्ट कुछ सेकंड्स पहले मुझे कैट की इमेज दिखाई दी। कैट इंडिपेंडेंस की एनर्जी होती है। जो एक बिल्ली होती है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है। अ, उसको अपनी बाउंड्रीज़ बहुत पसंद होती है। वो ज़्यादा किसी में घुसती नहीं, ज़्यादा किसी को अपनी बाउंड्रीज़ में नहीं घुसने देती। कैट इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट एनिमल, उसको मैं उस एनर्जी में देखती हूँ। तो जैसे आपके लिए इंडिपेंडेंस है, अम, आप किसी चीज़ के लिए ना दूसरों पे डिपेंड नहीं होंगे अब। मान लीजिए आपको अपना बिज़नेस शुरू करना था, बट पैसे नहीं थे। मान लीजिए आपको कुछ खरीदना था, पर पैसे नहीं थे। या मान लीजिए आपको कहीं जाना था, आप किसी पे डिपेंडेंट थे, आपके पास गाड़ी नहीं थी, कोई व्हीकल नहीं था। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो कोई ऐसी चीज़ जिसको लेके आप दूसरों पे डिपेंड हो रहे थे ना, मान लीजिए आप एक ऐसे जगह पे रहते थे जहाँ रहना तो नहीं चाह रहे, बट आप निकल भी नहीं पा रहे क्योंकि पैसे नहीं है या आपको जगह नहीं मिल रही अच्छी जहाँ पे आप मूव कर सकें। तो जैसे वो चीज़ जो 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 बाधा बन रही थी ना आपकी इंडिपेंडेंस में, वो चीज़ अब धीरे-धीरे आपको हटती दिखाई देगी। यहाँ पे एक बीटल की इमेज है। बीटल को हमेशा एक सुपरनैचुरल पावर की तरह देखा जाता है इजिप्शियन कल्चर में। जैसे कोई सुपरनैचुरल पावर इंटरफेयर करके आपके लिए चीज़ों को आसान बना रही है। एक डिवाइन इंटरवेंशन का साइन आप ले सकते हैं, इसको गुड लक के साइन की तरह ले सकते हैं। तो ये मुझे आपकी कैंडल वैक्स में दिख रहा है। और वेरी इंटरेस्टिंगली आपकी कैंडल वैक्स बस एक साइड पे है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक साइड पे है। वाओ! हुँ, एक स्वान जैसा इमेज है। स्वान की एनर्जी लव की एनर्जी होती है। स्वान की एनर्जी मतलब अ, आपको जैसे आस-पास अपने लोगों से कनेक्शंस में प्यार-मोहब्बत महसूस होगा। जैसे लोग आपको महसूस कराएँगे कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अम, आपकी आपकी कुछ इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में, आपका कुछ महत्व है उनकी ज़िंदगी में। चाहे ये आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं। जैसे आपको अपने आस-पास ऐसा लगेगा कि हाँ, लोगों को मेरी ज़रूरत है, मेरा मेरा होना इम्पोर्टेंट है। वैसी एनर्जी भी है काफ़ी लोगों के लिए। अगर आप बहुत टाइम से लोनली फ़ील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे आस-पास लोग ऐसे नहीं कि मैं जिनके साथ शेयर कर सकूँ, तो बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी भी चेंज हो रही है। मुझे मेरे दिमाग में जुलाई का महीना मतलब जैसे कैलेंडर में मेरे दिमाग में एक इमेज आई और उसमें जुलाई के महीने को हाइलाइट किया गया है। तो या तो जुलाई के महीने में आपने कोई बड़ा डिसीज़न लिया हो, या जुलाई के महीने में मान लीजिए आपने कहीं पे कुछ अप्लाई करके रखा था, कोई जॉब ऑफ़र पे, या जुलाई के महीने में कोई इन्वेस्टमेंट की थी आपने, या जुलाई के महीने में कोई ऐसी चीज़ जिसका आपने बीज बोया था, उसका रिज़ल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। कोई ऐसी चीज़ जिसकी शुरुआत जुलाई में आपने कर दी हो, तो उसका जैसे आपको अब रिज़ल्ट धीरे-धीरे देखने को मिलेगा। एक वैसी एनर्जी भी मैंने चैनल की अपने विज़न में। हम आपके लिए थोड़े कार्ड्स लेंगे अब। इसको मैं साइड में रख देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो पहले हम टैरो से शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, हमारे गणपति बप्पा की तरफ से। ओह दैट वाज़ क्विक। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, नीचे गिर गए हैं। ये कार्ड्स नीचे गिर गए थे तो मैं ले लेती हूँ 4 कार्ड्स। ओके। लव और न्यू बिगिनिंग्स, नंबर 44। चलिए, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गणपति बप्पा। एक और। इसी के लिए मुझे यहाँ पे लगता है कि जैसे आप जो लोनलीनेस फ़ील करते हैं ना अपनी लाइफ़ में, वो अब दूर होने वाली है। नंबर 11, क्योंकि ये एनर्जी बार-बार दिख रही है आपकी रीडिंग में। मैंने आपको कहा
कैंडल वैक्स में मुझे स्वान दिख रहा था, स्वान की एनर्जी एग्जैक्टली यही एनर्जी होती है। नंबर 11 पैशन राइज अप हाई, इन्फ्लेम माई पर्पस, रीच द स्काई। आपकी लोनलीनेस दूर होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर का महीना काफ़ी मायने रखेगा जब आपकी पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स में चेंजेस आएंगे। अक्टूबर का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आपकी पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड। थैंक यू स्पिरिट्स। बहुत सारे थे। टू। और हमें काली माँ और एकल से भी कार्ड लेंगे। माँ काली। ओके, ये दो कार्ड्स, ऑलराइट। एंड ये फाइनल कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। जस्ट अ मोमेंट। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव। देखिए, मैंने जैसे ही डेक कट किया, कौन सा कार्ड है? नंदी भगवान का कार्ड मैंने। ओ माय गॉड। जैसे ही मैंने डक कह रही हूँ, डेक को कट किया। ओ माय गॉड, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू माँ। एक और ले लेते हैं। चलिए। सो हम टैरो से, ओके लेट मी रिमूव दिस। हाँ, ये बार बार मूव हो रहा है। चलिए, हम टैरो से शुरुआत करते हैं। और प्रिंसेस ऑफ कप्स, जो कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। लाइफ में नई इमोशनल बिगिनिंग्स होना, लाइफ में इमोशनली आपके लिए बहुत जैसे गुड न्यूज़ है। इमोशनली आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। कप्स हमारे इमोशंस होते हैं। और पेज ऑफ कप्स जो होता है, इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई इमोशनल गुड न्यूज़ आने वाली है। सॉरी। फॉर्टिट्यूड, जो कि स्ट्रेंथ का कार्ड होता है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही एनर्जी है जिसके बारे में मैंने आपसे कैंडल वैक्स के दौरान बात की थी। परसिवियरेंस की एनर्जी, पेशेंस रखने की एनर्जी, हिम्मत रख के आगे बढ़ने की एनर्जी। यूनिवर्स, साइकिल क्लोज होना, नई साइकिल की बिगिनिंग होना। ओ वाओ, यू हैव किंग ऑफ wands। मुझे जब मैंने ये देखा तो मुझे जैसे सूर्य देवता का रथ अपने दिमाग में उनका इमेज आया। तो या तो आप सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, या आपके लिए एक साइन है, या फिर सूर्य देवता की तरफ से जैसे आपके लिए एक ब्लेसिंग है। क्योंकि जैसे ही मैंने ये कार्ड देखा, मुझे मेरे दिमाग में सूर्य देवता उनके रथ पे जैसे बैठे होते हैं ना, उनके जो घोड़े होते हैं आगे, एक इमेज होती है ऐसी भगवान सूर्य की। तो उनका इमेज मेरे दिमाग में आया। तो आप लोगों के लिए जैसे आपके सूर्य देवता की तरफ से जैसे कोई ब्लेसिंग है आपके लिए। सन को टैरो में हैप्पीनेस का कार्ड भी देखा जाता है, जब आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आने वाली होती है। तो ये एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। सारे कार्ड्स आप देखिए, सारे कार्ड्स कितने पॉजिटिव हैं आपके लिए। चलिए, हम यहाँ से शुरू करते हैं। वाओ। नंबर 10, ऑथेंटिसिटी। किसी का यहाँ पे थ्रोट चक्रा हीलिंग है विद दिस कार्ड। नंबर 40, साइकिक प्रोटेक्शन। और नंबर 6 है लेटिंग गो। जैसे आपने फाइनली वो एक्सेप्ट कर ही लिया कि ये चीज़ मेरी लाइफ में अब नहीं रह सकती। कुछ लोगों ने ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे फॉर्टिट्यूड या स्ट्रेंथ का कार्ड भी है,
तो जैसे कुछ लोगों ने बहुत हिम्मत रख के कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ा है, बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिसेंटली किसी को अपनी लाइफ में खोया हो और आपने जैसे उस पेन को बहुत टाइम से आप उस पेन में जी रहे थे कि जैसे कोई आपकी लाइफ से चला गया, उसकी कमी को महसूस करना, उस पेन को महसूस करना। आप बहुत टाइम से जैसे उस उन चीज़ों को दिल में रख के स्ट्रॉन्ग बन के चल रहे हैं। तो यूनिवर्स जैसे अब आप आपके लिए वो चीज़ आपको एक रिवॉर्ड दे रहा है और आपके लिए जैसे नई बिगिनिंग्स हैं, ओके? नंबर 29 जिराफ स्पिरिट सी द बिगर पिक्चर। और बहुत लोगों के लिए ये मैसेज है कि कई बार आपको हो सकता है कि प्रेजेंट मोमेंट में कोई छोटी-सी चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़े, क्योंकि आगे चल के यूनिवर्स आपको बड़ी चीज़ देने वाला है। कई बार होता है ना जैसे जैसे मैं आपको अगर अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मेरे लिए मेरा जॉब छोड़ना ईज़ी नहीं था। अच्छा हाई पेइंग जॉब था, सब कुछ था, मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही थी, मेरी लाइफ़ सेटल थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी वहाँ पे और मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। तो मुझे जो प्राइस पे करना पड़ा ना, वो प्राइस ये था कि मुझे कुछ टाइम तक मेरी लाइफ में सिक्योरिटी नहीं थी, इनकम नहीं थी मेरी लाइफ में। लेकिन मैंने वो छोटा-सा वो जो प्राइस पे किया, मुझे यूनिवर्स ने थोड़े टाइम भले ही मैंने सफ़र किया, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, मेरे पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, लेकिन यूनिवर्स ने मेरा जो टेस्ट लिया, मैंने उस चीज़ में जब पेशेंस रखा, तो आगे चल के चीज़ें मेरे फ़ेवर में भी धीरे-धीरे चलने स्टार्ट हुई। तो कई बार हमें बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोटी चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो किसी-किसी के लिए यहाँ पे रिमाइंडर है कि जब आप लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं ना या लाइफ में जब आप अपनी खुशी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। अब आप अपनी पर्सनल लाइफ में ये अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है। किसी के लिए ये पर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, किसी के लिए ये काम से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? तो जैसे आपको कहीं न कहीं याद दिलाया जा रहा है कि कई बार बड़ी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बड़ी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें आपको छोटी-मोटी छोड़नी पड़ेंगी। हर चीज़ को आप साथ में लेके नहीं चल सकते, ठीक है? वॉव! बैड स्पिरिट नंबर 5 अ रीबर्थ इज़ अश्योर्ड। रीबर्थ की एनर्जी है, जैसे किसी चीज़ का खात्मा हो जाना और दोबारा से नए सिरे से चीज़ों का बिगिनिंग होना, यूनिवर्स का कार्ड नई साइकिल की शुरुआत होना। हर एक अंत एक नई चीज़ की शुरुआत होता है, ये आपको पता होगा। जब किसी चीज़ का अंत होता है, इसका मतलब कोई नई चीज़ अब शुरू होने वाली है। तो आप उस फ़ेज़ में हैं, जब एक चीज़ खत्म हो रही है और दूसरी नई चीज़ का आगमन हो रहा है, नई चीज़ स्टार्ट हो रही है। चलिए हम काली माँ मैसेजेस देख लेते हैं। वॉव! आपकी रीडिंग में लाइक 2 बार ये कन्फर्मेशन है। माँ चामुंडा का कार्ड है विद नंबर 31 और साइकिक प्रोटेक्शन का कार्ड भी है। तो आपको जैसे बिल्कुल ये आ, आपको जैसे बिल्कुल साइन दिया जा रहा है यहाँ पे कि आप इस जंग में, आप इस मुश्किल की घड़ी में या आप जो भी जिस चीज़ से भी आप गो थ्रू कर रहे हैं, किसी के लिए ये हो सकता है कि आपकी ये पास्ट एनर्जी हो। अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सबके टाइमिंग एक जैसे हो, किसी का कुछ हो चुका हो, किसी का कुछ होने वाला हो या आप इस वक़्त इस चीज़ से गुज़र रहे हैं। तो जैसे आपको साइन दिया जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ओके? भले ही आपका इम्तिहान चल रहा हो, भले ही आप अभी आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप लेना हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ की आपको सांत्वना होनी चाहिए, इस चीज़ की आपको जैसे अ, एश्योरेंस होनी चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको आपका बाल नहीं बांका कर सकता कोई। काली महामाया नंबर 4 4 बहुत काफ़ी बार आपकी रीडिंग में मैंने देखा है। 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगेन 3 + 1 4। वॉव! माँ काली का कार्ड है और माँ काली यहाँ जैसे यहाँ कमल के पुष्प हैं 2। कमल के पुष्प जो होते हैं ना वो विज़डम का प्रतीक होते हैं। कमल मतलब ज्ञान,
कमल के पुष्प को बहुत महत्वता दी जाती है हिंदू अ, धर्म में, सनातन धर्म में। कमल मतलब ज्ञान का प्रतीक, जिस पे ब्रह्मा जी भी बैठते हैं, जिस पे माँ सरस्वती भी विराजमान है। तो जैसे आप जब इस साइकिल से निकल के उभर के आ रहे हैं ना, तो भले ही आप कोई चीज़ स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, लेकिन इस वक़्त आपके पास जो विज़डम है, आपके पास जिस तरह की एक्सपीरियंस आप होल्ड करते हैं, कई बार लाइफ़ में ना हो सकता है आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन जब आप उस ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल ज़ीरो से नहीं शुरू कर रहे, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है ना? तो जब आप किसी चीज़ का एक्सपीरियंस और टेस्ट और ट्रायल से होके हाथ आते हैं, तो आगे चल के आपकी लाइफ धीरे-धीरे आसान होने लगती है, क्योंकि आप अपने टेस्ट दे चुके हैं। आपको भले ही कोई चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़े, लेकिन अब आपके पास एक्सपीरियंस है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ देखा हुआ है लाइफ में। तो आपके अंदर ज्ञान है और इस ज्ञान के चलते अब आप लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, है ना? गोपाल, लॉर्ड ऑफ द काउज़। काऊ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में, क्योंकि मैंने नंदी महाराज देखे थे कैंडल वैक्स में, कार्ड भी आया था उनका भी हम लेंगे। और यहाँ पे भगवान गोपाल जो कि गैया चढ़ाते थे, तो गाय की एनर्जी जो होती है ना, गाय को हम माता कहते हैं, मदर की एनर्जी होती है। आपके ऊपर जैसे डिवाइन मदर की कृपा है, जैसे डिवाइन मदर आपको कह रही है कि अ, जैसे आप माँ से कुछ माँगते हैं, तो आपकी माँ आपको मना नहीं करती, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत काइंड हार्टेड होती है माँ। माँ की एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो जिनका दिल बड़ा है, वो आपको कुछ भी दे देंगे, आप जो माँगोगे। तो जैसे कि किसी-किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में ना, जो आप वो एक एक हैंड मिसिंग जैसे होता है ना, कि आपके सर पे किसी का हाथ हो, एक सपोर्ट हो, तो किसी-किसी के लाइफ में जैसे वो सपोर्ट आप फ़ील करेंगे। चाहे वो आपकी लाइफ में किसी दोस्त के रूप में आए, चाहे वो आपकी लाइफ में गुरु के रूप में आए, चाहे कोई कोई आपके किसी भी रूप में आ सकता है ये पर्सन, आपके काम में आपकी कोई ऐसे कनेक्शन बने, या आपकी फैमिली में ही मान लीजिए आपके जो रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे, आपके पेरेंट्स के साथ या आपके किसी ऐसे बुज़ुर्ग के साथ, तो वो जैसे उसमें सुधार हो सकता है। जैसे एक आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके सर पे किसी का हाथ है, आप अकेले नहीं हैं। परफेक्शन ऑफ पेरेंटल लव, वॉव! वेरी अमेजिंग, ये एग्ज़ैक्टली वैसा ही मैसेज है। प्रोटेक्शन ऑफ वन्स चिल्ड्रन, आपके लिए ये साइन है कि अगर आप अपने बच्चों को लेके, अगर आप ऑब्वियसली आपके बच्चे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो आपके लिए साइन है कि आपके बच्चों पे कोई आँच नहीं आएगी, वेल प्रोटेक्टेड हैं वो, उनको उनकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे यहाँ पे किसी के लिए एक मदर या फिर एक पेरेंट रिलेशनशिप, या तो आप बर्थ देने वाले हैं, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आपकी लाइफ में जैसे किसी नए लाइफ का आगमन हो रहा है, या तो वो एक बच्चे के रूप में हो सकता है या किसी जानवर के रूप में हो सकता है आप कोई पेट अडॉप्ट कर लें। तो जैसे यहाँ पे ना एक केयर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, किसी का ध्यान रखना, जैसे माँ एक बच्चे का ध्यान रखती है, तो वो चीज़ें हैं, उस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। फर्टिलिटी एंड वेल-बीइंग ऑफ द न्यूबॉर्न्स एंड डिवोशन टू कृष्णा एंड दोज़ क्लोज़ेस्ट टू हिम, वॉव! ब्यूटीफुल। कूर्मा द टॉर्टोइज़ अवतार, डिप्लोमेसी, एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, वॉव! ये एनर्जी बार-बार आ रही है, सपोर्ट। या तो आप उस लायक बन रहे हैं कि आप किसी को सपोर्ट दे सकें, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो आपको सपोर्ट देगा। अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग है, अपने हिसाब से मैसेज को एडजस्ट कीजिएगा या अपने हिसाब से अप्लाई करिएगा। स्टेडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी एंड स्किल्स टू मैनेज कॉन्ट्रडिक्टरी फोर्सेस, वाओ! आई लव दिस। बहुत लोगों के लिए ऐसा है ना, जैसे अगर फैमिली में बहुत अनबन चल रही थी, बहुत ही जैसे एक कॉमन ग्राउंड नहीं था,
कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या फैमिली में एक बोलते हैं ना वो अ, गठबंधन नहीं है, यूनिटी नहीं है। तो बहुत लोगों के लिए जैसे वो चीज़ें आप मैनेज कर पा रहे हो, आपकी फैमिली में जैसे वो एक एक समझौता हो रहा है, लोग आपस में अब मिल के काम कर रहे हैं। आपको वो फैमिली वाली फीलिंग आएगी कि हाँ, मेरी फैमिली है, मैं हम लोग एक साथ हैं। तो बहुत लोगों के लिए वो एनर्जी भी है, क्योंकि जो ये भगवान विष्णु का जो ये अवतार था, कूर्मा अवतार जो इन्होंने ये कछुए का अवतार लिया था, ये इसलिए लिया गया था ताकि इस पे माउंटेन जो वो पर्वत थे उनको उनको विराजमान करके फिर समुद्र मंथन करा जा सके। तो कछुए का अवतार लेना ज़रूरी था। अगर विष्णु जी ये अवतार नहीं लेते, तो तो वो माउंटेन को सपोर्ट नहीं मिल पाता और समुद्र मंथन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? श्री राधा सुप्रीम गॉडेस, फेथ इन द पावर ऑफ लव। वाओ! मैंने आपको कैंडल वैक्स में ये मैसेज ऑलरेडी दिया है। Ability to win the heart of one's beloved, increased devotion and attainment of divine love, liberation from the pains of thwarted love. Wow! बहुत लोगों के लिए ना ये हार्ट चक्रा हीलिंग है। जैसे पास्ट में अगर किसी ने आपको दुख दिया है, हो सकता है आपने किसी को बहुत प्यार किया हो, आपने उस पर्सन को अपने लाइफ में बहुत ऊंचा दर्जा दिया हो, पर आप हर्ट हुए। तो अब आपके लिए जैसे डिवाइन आपको हीलिंग दे रहा है, आप उस चीज़ से आगे बढ़ेंगे। आप ऐसा सोचेंगे कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं आगे बढ़ूँ। आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए अंदर से प्रेरणा मिलेगी। बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है, अगेन ये लव की एनर्जी है। आप आस-पास प्यार महसूस करेंगे अपने, चाहे आप ऐसे दोस्त बनाएँ, चाहे आपको अपनी फैमिली से प्यार मिले, चाहे आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन का आगमन हो, जो आपको ये फ़ील कराए, है ना? ब्यूटीफुल एनर्जी। Nandi, carrier of Shiva, grace of Shiva and Parvati. वाओ! आप पे बिल्कुल जैसे भगवान शिव पार्वती की कृपा है। Ability to carry out one's duty, ability for ever increasing service and knowledge and understanding of one's duty. बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका मन अब डिवाइन में लगेगा। अगर मान लीजिए कुछ टाइम से आप डिस्टर्ब फील कर रहे थे और आप डिवाइन से कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रहे थे। मान लीजिए आप ऐसे पर्सन हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, आपका डिवाइन से जैसे कनेक्शन था, लेकिन कुछ दिनों से जैसे आप होता है ना डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, आपको वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा, आप अपनी प्रैक्टिसेस भी नहीं कर पा रहे अच्छे से। तो जैसे वो चीज़ें अब आपके लिए हील हो रही हैं, आप दोबारा से अपने प्रैक्टिसेस पे वापस आएँगे, आप डिवाइन से वो कनेक्शन फील कर पाएँगे। आपको अंदर से जैसे एक प्रेरणा मिलेगी कि मुझे करना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे पशुओं की सेवा करनी है। आपके अंदर से जैसे एक सेवा भाव आएगा। यहाँ पे सर्विस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी किसी को प्यार देना, किसी से प्यार रिसीव करना। देखिए, प्यार हर रूप में, हर तरीके से हमारे आस-पास होता है। आप राह चलते एक डॉग को अगर खाना खिला रहे हैं, तो वो भी प्यार है, वो भी सर्विस है। तो अगेन यहाँ पे एक प्यार और सर्विस का भाव है। आपके अंदर से जैसे वो चीज़ आपको महसूस होगी और आप अपने आस-पास के लोगों में भी इस चीज़ को महसूस कर पाएँगे। आपको जैसे इस डिवाइन लव का प्रेज़ेंस फ़ील होगा, ओके? सो ये होगी आपकी रीडिंग और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले दिन और जो भी आगे आने वाला वक़्त है आपके लिए, बहुत ही अच्छा रहे। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। आप जो भी ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, भगवान आपको उसकी तरफ अग्रसर करे, आपको सद्बुद्धि दे और आप बिल्कुल मेहनत और शिद्दत के साथ अपनी लाइफ में वो हासिल कर पाएँ जो आप करना चाह रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत गुड विशेज़ हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, मैं फिर से मिलूँगी आपसे एक नई रीडिंग, नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।